मशहूर यूट्यूबर रजा भट्ट ने ईमान को तलाक दे दी। आखिर असल वजह क्या बनी? आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। मशहूर यूट्यूबर और फैमिली व्लॉगर रजा भट्ट ने अपनी अहलिया ईमान को तलाक के पेपर्स भिजवा दिए। ये खबर सामने आते ही मद्दाह हैरान रह गए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही ये जोड़ा सोशल मीडिया पर एक खुशगवार जिंदगी की मिसाल समझा जाता था। अब हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर इस शादी के खात्मे की असल वजह क्या बनी। अगर हम इस कहानी को शुरू से देखें तो 2024 में रजा भट्ट और ईमान की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। शादी की तमाम तकरीबात, मेहंदी, बारात और दीगर फंक्शंस की वीडियोस भी यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हुई। लाखों लोगों ने इन वीडियोस को देखा और इस जोड़े को खूब दुआएं और मुबारकबाद भी दी। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये शादी ना सिर्फ कामयाब होगी बल्कि सोशल मीडिया पर एक मिसाली फैमिली व्लॉगिंग जोड़ी भी बन जाएगी। लेकिन शादी के कुछ ही अरसे के बाद हालात बदलने लगे। शुरू में छोटी छोटी बातों की खबरें सामने आने लगी जिन्हें लोगों ने आम घरेलू इख्तिलाफात समझा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये इख्तिलाफात बढ़ते गए। फैंस ने यह भी महसूस करना शुरू कर दिया कि व्लॉग्स में पहले जैसा खुशगवार माहौल नजर नहीं आ रहा। कुछ वीडियोस में ऐसे इशारे भी मिलने लगे जिनसे अंदाजा होता था कि दोनों के दरमियान मामला ठीक नहीं चल रहे। कहा जाता है कि इस दौरान कई मर्तबा खानदान के अफराद ने बीच बचाव करवाने की कोशिश भी की ताकि ये रिश्ता बच सके। बाज़ करीबी लोगों के मुताबिक ईमान की तरफ से भी ये कोशिश की गई कि मामलात को सोशल मीडिया तक ना आने दिया जाए और घर के अंदर ही मसाइल हल कर लिया जाए। लेकिन हालात ऐसे बनते गए कि इख्तिलाफात कम होने की बजाय मजीद बढ़ते गए। असल हलचल उस वक्त मची जब हाल ही में एक पॉडकास्ट में रजा भट्ट ने इस मामले पर खुलकर बात की। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो इस शादी को ख़त्म करने का फैसला कर चुके हैं और अब इस रिश्ते को बचाने की मज़ीद कोशिश नहीं करेंगे। इनका कहना था कि वो मुनाफिकत पर मबनी रिश्ता या दोस्ती नहीं चला सकते। रजा भट्ट ने अपने बेटे कीवान के बारे में भी बात करते हुए कहा कि इनके लिए इनका बेटा सबसे ज़्यादा अहम है। वो हमेशा अपने बेटे से मोहब्बत करेंगे और इसकी मुकम्मल हिमायत भी करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी तमाम दौलत भी उनके बेटे के नाम होगी ताकि मुस्तकबिल में इसे किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पॉडकास्ट में रजा भट्ट ने एक और अहम बात भी कही जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। इनका कहना था कि वो 1 साल पुरानी शादी को अपने 30 साल पुराने वालिदैन पर तरजीह नहीं दे सकते। इनके मुताबिक अगर किसी रिश्ते की वजह से वालिदैन को नजरअंदाज करना पड़े तो फिर इस रिश्ते पर दोबारा सोचना जरूरी हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए। रजा भट्ट ने यह भी दावा किया कि इनकी अहलिया ईमान ने मुबैना तौर पर इनकी वालदा पर परफ्यूम चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया था। इनके मुताबिक इस हवाले से कई ऐसे मैसेज इनके पास मौजूद हैं जिसे वो आवाम के सामने शेयर नहीं करना चाहते। इनका कहना था कि ऐसे सूरत हाल में वो अपने वालिदैन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और यही बात इनके फैसले की एक बड़ी वजह बनी। ये तमाम तर बातें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस मजीद तेज हो गई। कुछ लोग रजा भट्ट के फैसले की हमायत कर रहे हैं और कहते हैं कि वालिदैन का एहतराम सबसे पहले होना चाहिए, जबकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में दूसरा मौका भी सुनना जरूरी है। रजा भट्ट ने अपनी अहलिया ईमान को अब बाकायदा तौर पर तलाक के पेपर्स भिजवा दिए हैं, जिस पर ईमान ने इन दस्तावेजात को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए दुख और हैरानी का इजहार किया और अपने बेटे कीवान और खुद को इस सूरत हाल में घसीटने पर सवाल उठाया कि इस सारे मामले में उसका और उनके बेटे का क्या कसूर था जो उन पर झूठे इल्जामात लगाए गए। ये वाकया एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सोशल मीडिया पर नजर आने वाली जिंदगी हमेशा हकीकत नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि कैमरे के सामने सब कुछ खुशगवार नजर आता है, लेकिन असल जिंदगी में हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। रजा भट्ट और ईमान की शादी भी शायद इस हकीकत की एक मिसाल बन गई है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस मामले में मजीद
क्या चीजें सामने आएंगी? क्या इस कहानी का दूसरा रुख भी आवाम के सामने आएगा या ये मामला इसी तरह खत्म हो जाएगा? फिलहाल सोशल मीडिया पर बहस जारी है और मद्दाह आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर इस शादी के खात्मे की असल वजह क्या बनी।